भैया तो कुछ लोग यानी कि जो आउट कंट्री में रहते हैं, बाहर से आते हैं, अब्रॉड से आते हैं, उन लोगों के लेवल ही अलग अलग होते हैं। अलग अलग किस्म के लोग, अलग अलग किस्म की बातें और अलग अलग की सोच रखने वाले लोग होते हैं। हर तरह के लोग होते हैं भाई, सबके घरों में होते हैं, हमारे घरों में भी हैं, सबके घरों में होंगे, आपके घर में भी यकीनन कोई ना कोई ऐसा होगा ज़रूर। बाहर से आने वाले लोगों की तो टोन ही अलग होती है भाई। जैसे ही पता चलता है उनको कि हमें पाकिस्तान लैंड करना है तो उनके माइंड की प्रिपरेशन कुछ अलग ही लेवल की होती है। पहले से तैयारी होती है कि भाई जहाँ पे हम रहेंगे वहाँ पे फुल टाइम एसी हो, एयर कंडीशन चलता हो, अच्छे कमरे हो, बाथरूम में पानी आता हो, बिजली, गैस, लाइट, हर तरह की चीज़ उनके पास मौजूद हो। गाड़ी भी होनी चाहिए ताकि घूमने के लिए आसानी हो। हर तरह की चीज़ का लेवल होता है कि भाई हर चीज़ चाहिए उन लोगों को, क्योंकि बाहर की कंट्री में हर चीज़ अवेलेबल होती है। पाकिस्तान की तरह नहीं कि कुछ कभी बिजली गायब, कभी गैस गायब, कभी पानी गायब। तो उन लोगों के आते ही उन लोगों को लगता है कि हमको वही वाला माहौल मिले जो कि बाहर हुआ करता था, यानी कि अब्रॉड में जिस तरह से वो रहते हैं उनको लगता है कि पाकिस्तान में भी वैसे ही माहौल उनको मिले। हर किसी की कोशिश होती है, पाकिस्तानियों के बेचारों की कोशिश होती है कि जो भी आए उसको अच्छी से अच्छी आप वो दें, क्या कहते हैं, अच्छी से अच्छी हॉस्पिटैलिटी देने की कोशिश होती है। लेकिन लोगों के मयार पे उतरना बहुत ही मुश्किल है। आते के साथ ही सबसे पहले तो एयरपोर्ट पे आप लोगों को करके मिल गया, तुम मिल गया यार, बहुत याद आती थी तुम लोगों की, दिल टूट के रह जाता था। वहाँ पे सोच के लेवल अलग होता था, दिमाग खराब होता था। पाकिस्तान आते ही मजा आ गया यार, पाकिस्तान में मजे करेंगे, एंजॉय करेंगे। आते के साथ ही रोडों की बुराइयां सबसे पहले शुरू। हाय हाय, इतने खड्डे, इतने खड्डे यहाँ पर यार। हमारे यहाँ तो रोडों को पता ही नहीं चलता, मट्टी देख यार, मट्टी कितनी हो रही है यार। अब पहुँच तो गए पाकिस्तान। अब उसके बाद आने के बाद घर में आते के साथ ही एसी वेसी ऑन करके चिल माहौल दे दिया भाई, बिठा दिया। उसके बाद जैसी पानी आने की बारी, ये पानी नहीं पीते, पेट खराब हो जाएगा यार। फायदा इंजॉय करने के लिए फिर बाथरूम में बैठे रहेंगे, पेट खराब हो जाएगा। तू कोई दूसरी बॉटल लेके आ जो अच्छी हो। हाँ, पानी वाली ऐसी बॉटल होनी चाहिए जिससे पेट खराब ना हो। ठीक है भाई, हम गरीबों ने पानी की बोतलें भी ला के रख दी, पानी की बोतलें भी ला के रख दो भाई, बाहर से आए वो लोग। फिर चायों की बुराइयां लग जाती है भैया। हमारा तो टी वाइटर इतना अच्छा होता है कि उसका तो लेवल ही अलग होता है। ये तो कुछ भी नहीं है यार। किस तरह से चाय बनाई है भाई तुमने, किस तरह की चाय बनाई है? हमसे तो गले से नीचे नहीं जा रही। चाय लेके चाय के पीछे पड़ जाते हैं। मेरी चाय इतनी गंदी लगती है लोगों को, चाय गंदी लगती है। दूसरों के घरों की चाय की तारीफ करते हैं, मेरी चाय खराब होती है। मेरी चाय भाई मेरे लेवल से ही बनेगी, जैसे मैं पीती हूँ वैसे सब पियेंगे भाई। अगर लेवल ही चेंज हो जाता है उन लोगों का, फिर उसके बाद उन लोगों को ये लगता है कि कुछ दिन गुजरने के बाद उनके दिमागों में चलता होता है यार, उसका बन कबाब होता था रेडी वाले का, हरी चटनी के साथ, वो लिया यार, अब पेट खराब हो जाएगा। अरे नहीं होता यार, तू ले आ यार, अब खराब तो नहीं है ना, तो खा लेंगे, तू ले आ यार। और वही बिरयानी होती थी ना, वो बिरयानी होती थी, बड़ी अच्छी होती थी यार। उसके भी 2 थैले पकड़ ले यार, वो भी अच्छी होगी, वो भी खाएंगे। बहुत टाइम हो, वहाँ पे तो वैसे बिरयानी का टेस्ट ही नहीं होता था यार। यहाँ पे तो पाकिस्तानियों में टेस्ट इतना होता है। नल्ली निहारी, नल्ली निहारी वो खाऊंगी मैं, नल्ली निहारी, ओए 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 ओए। और पठान के होटल की चाय भी पीऊंगी यार, वो बहुत मजे की होती है, दिमाग उठा देती है, जगा देती है आपको। मैं वो भी पीऊंगी। हाँ, तू ले आना, अब चलेंगे ना किसी दिन रात में, तो ले आना। बात आता है कि यार अब जो घर में बैठे होते हैं उन लोगों को होता है कि यार खाना भी बनाना है, सुबह का नाश्ता क्या करना है, बता दो नाश्ता। एक कहेगा कि मुझे अंडा खाना है, एक कहेगा मुझे पराठे में वो सॉसेजेस दे दे, एक कहेगा मुझे दाल माश दे दे, एक कहेगा कुछ और दे दे। भैया अब 2 हाथों की औरत कितनी डिशेज बनाएगी? ठीक है, बना भी लेगी, खा भी लेते हैं। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं जो एडजस्ट भी कर लेते हैं। बात नहीं है कि कुछ सारे ही बुरे होते हैं, कुछ लोग एडजस्ट भी करते हैं और मदद भी करते हैं, आपके साथ कुकिंग भी करते हैं। उसके बाद लेवल ही चेंज हो जाता है। रात के खाने पे आ जाते, नाश्ता वास्ता समेटने के बाद बर्तन तो फेंक ही देते हैं, वो तो सारे हमको ही धोने पड़ते हैं। बर्तन धुलने के बाद उसके बाद खाने की बारी आती है। चलो भाई, सारा नाश्ता वास्ता निमट जाने के बाद, बर्तन वर्तन धुल जाने के बाद गॉसिप होता है। वो एक गॉसिप टाइम होता है उन लोगों का, जब बैठ के सब सारे बातें कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर एकदम से याद आता है घर वालों को कि चलो भाई कुछ खाना भी बनाना है। अब पूछा जाए कि खाना क्या बनाना है तो सोच के बोला जाता है कि यार वैसे तो हम लोगों के पेट अभी तो फुल हैं, और ऐसा करो कि एक राइस बना लो, एक राइस कुछ बना लो, एक दाल बना लो, एक कोई सब्ज़ी बना लो, और चिकन अगर हो या मटन पड़ा हो तो वो बना लो। और दाल के साथ मेरे बच्चे फ़िश खाना पसंद करते हैं, बिकॉज वो लोग दाल के साथ प्लेन दाल तो खा ही नहीं सकते हैं। जब सब कुछ बता दिया जाता है मेन्यू के क्या क्या बनेगा, उसके बाद जो किचन में लोगों की हालत हो रही होती है वो बहुत ही ख़राब हो रही होती है, क्योंकि गर्मी का लेवल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। खाना ना बनाने के बाद, सारे समेटने के बाद, उसके बाद एकदम से शाम में लोगों को याद आता है कि यार हम लोगों को तो खाना खाना ही नहीं है, हम तो आए इसलिए कि हमें बाहर जाना है।
यानी कि रेस्टोरेंट जाने का प्लान बन जाता है कि हम डिनर बाहर ही करेंगे, हम आउटिंग पे जाएंगे, हम तो अभी खाना नहीं खाएंगे। क्योंकि फिर आप भाई बनवाया क्यों भाई इतना सारा खाना, चलो कोई नहीं, हम तो कल खा लेंगे। कोई भी नहीं खाता दूसरे दिन का खाना, यहाँ पर कोई भी नहीं खाना पसंद करता होता। रेस्टोरेंट पे जाने के बाद वहाँ पे खूब सारा दबा के ऑर्डर करने के बाद, खाना वाना खाने के बाद, एंजॉय करने के बाद जब बिल आता है तो देखने के बाद उसको कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं भाई। कहते हैं कि यार दिस इज जस्ट अ पीनट फॉर अस। अबे भाई जो यहाँ पे मेहनत करके कमा रहा होता है उसकी तो आधी जेब निकल जाती है इन बिल्स के अंदर। बाहर की हिसाब से तो अलग ही होता है, उनके लिए तो होंगी जस्ट पीनट्स, लेकिन यहाँ के लिए लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। एडजस्ट करते हैं लोग चीज़ों को, बहुत मुश्किल के अंदर लोगों के यहाँ पे हालात चल रहे होते हैं, लेकिन लोग फिर भी इंटरटेन कर रहे होते हैं। लोगों को खुश करने के लिए बेचारे अपनी आधी पूरी जेब कड़ा डालते हैं। और इसके दौरान अगर कभी आप लोगों के यहाँ लाइट चली जाए तो इनको लग रहा होता है कि ओह वी कांट स्टे, वी हैव टू गो बैक। ऐसा तो होता ही नहीं है, आई कांट स्टे, आई एम गोइंग टू डाई। इतनी गर्मी है। सबको कॉल करके पूछते हैं भाई तेरे यहाँ लाइट है, तेरे यहाँ लाइट है, तेरे यहाँ कोई एडजस्टमेंट है, जनरेटर है, कुछ है। जनरेटर भी चल के एक वक्त में जान मार ही देता है, उसके डीजल खत्म हो जाता है तो उसके बाद तो जनरेटर की बस हो जाती है भाई। यहाँ पे तो 2-2 दिन का लाइट का नहीं पता होता, तो यहाँ पे लोगों का रहना इतना मुश्किल है। तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है भाई। उन लोगों को लगता है कि हम तो यहाँ पर आके फंस गए। फिर कुछ 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद उनको लगता है आई एम मिसिंग माई होम सिकनेस हो रही है, वी हैव टू गो बैक, जल्दी से बस दिन ख़त्म हो जाए, हमें जाना है। तो कहने का मतलब है कि भाई आओ तो एंजॉय करो और लोगों को भी एंजॉय करने दो, लोगों को स्ट्रेस मत दो भाई। लोगों के लिए बहुत यहाँ पर बहुत सारा स्ट्रेस पहले से ही मौजूद है, तो प्लीज़ लोगों को स्ट्रेस मत दे, खुशी आए, खुशी मिल के जाए और हालात से एडजस्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि हम तो गैस बिजली पानी सबके बगैर जीते हैं और ऐसे ट्रेन हो गए हैं कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो हमको तो कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। चाहे अंधेरी दुनिया में बिताते हैं, गैस ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, वहाँ पे भी सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि हमारी ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी है यहाँ पर। तो इस ट्रेनिंग का तो कोई इलाज ही नहीं है जो हमको मिल चुकी है, और अगर हम कहीं भी चले जाएंगे तो हम इसके साथ जी सकते हैं।